पापा तुमने विवेरा वेलनेस रिसोर्ट क्यों बुक किया? जिंदगी में गलतियों की सबसे बड़ी गलती है विवेदा इलनेस रिसोर्ट। वेलनेस के चक्कर में मैं हील होके निकला हूँ साहब। मताना और रहना है विवेदा वेलनेस रिसोर्ट में फिर से। मताना Hello everyone and welcome to Bong Wanderers. This vlog is about the property review of Viveda Wellness Resort. In this vlog हम लोग बताएंगे ये प्रॉपर्टी के बारे में, एक रूम टूर देंगे, इसके एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो बने रहिए व्लॉग की एंड तक और हमें बताइए ये रिव्यू आपको हेल्प किया कि नहीं। विवेरा वेलनेस रिसोर्ट नासिक की एक पेट फ्रेंडली 5 स्टार रिसोर्ट है। ये एक वेलनेस रिसोर्ट है और मेन नासिक सिटी से करीब करीब 35-40 मिनट्स की दूरी में है। थोड़ी सी रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको खूब सारे शांति और हीलिंग मिल सकता है। ये रिसोर्ट स्पेसिफिकली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो कि खास करके कुछ स्पेसिफिक हीलिंग प्रोग्राम के लिए इधर आते हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इनके। इसके वजह से लोग इधर आते हैं। तो ये एक नॉर्मल रिसोर्ट जैसे ऑपरेशनल नहीं है, ये थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी हटके है और यहाँ के जो एम्बियंस है और जो कुछ फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले आप अच्छे से ये जगह की जांच करें क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। पेट फ्रेंडली है लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से जांच करें कि क्या ये आपके लिए सही जगह है, क्या आप कौन सी पर्पस से इधर आना चाहते हो और तभी इस जगह की बुकिंग करें। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी टूर कराते हैं, आपको लैंडस्केपिंग दिखाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ है वो भी दिखाते हैं और उनकी एक ही रेस्टोरेंट है, ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट, उसका भी एक टूर कराते हैं। उसके बाद आपको रूम्स की ओर लेके चलेंगे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस and this is the parking area. It's pretty spacious. बहुत सारी जगह है यहाँ पे गाड़ी रखने का, बाहर ही रहते हैं गाड़ी, जो भी जगह है यहीं पे है गाड़ी, सब इधर उधर रहते हैं। तो ये इनके रिसेप्शन एरिया है। चेकिंग प्रोसेस स्मूथ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिसेप्शन से कुछ इस तरीके का व्यू आपको दिख जाएगी प्रॉपर्टी का। तो ये है रिसेप्शन और आप रिसेप्शन से आओगे तो ये साइड से आप डायरेक्टली कॉटेजेस की तरफ जा सकते हो, या तो सीधा जाके डिफरेंट वेलनेस सेंटर और वेलनेस एक्सरसाइज जो है इनका उसमें भी जा सकते हो। और फिर ये वाला जो ट्रैक है, आप अगर लेफ़्ट लोगे तो दिस ओपन्स अप टू एक खुली सी लॉन। यहाँ पे ये लोग, क्योंकि ये वेलनेस सेंटर है तो ये लोग सब एक्टिविटी कराते हैं, तो आपको ये दिखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप पेट के साथ आए हो, अगर नहीं भी आए हो, बच्चों के साथ आए हो, ऐसे ही आए हो, यहाँ पे चलने फिरने का बहुत जगह है, वॉक लेने की बहुत जगह है, मेडिटेट करने की बहुत जगह है, खेलने का जगह है। लेकिन आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते इधर क्योंकि ये जगह
आप शोर नहीं कर सकते इधर, क्योंकि दिस प्लेस इज़ मेड फॉर पीपल जो यहाँ पे हीलिंग के लिए। तो हमारे साथ है अशोक, जो विवेदा वेलनेस प्रॉपर्टी से है, और ये हमको हेल्प करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए। अशोक, आप इधर कितने साल से हो? मैं 2 साल से। 2 साल से हो। और मेरा आप? नाम अशोक है। हाँ अशोक। हाँ। और अशोक, आप कहाँ से हो? मैं त्र्यंबकेश्वर का। त्र्यंबकेश्वर। कल हम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दर्शन के लिए गए थे, तो बताइए। इधर ओपन लॉन है, इधर शादी वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शादी भी होता है? यस मैम, अभी 25 को शादी है। 25 दिसंबर को इधर शादी है। अच्छा, ये लॉन्स इवेंट्स के लिए भी दिया जाता है। तो वो लॉन से चलते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, आप देख सकते हो। ये किसका बिल्डिंग है? अच्छा, कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए आप ये सब भी रेंट पे ले सकते हो। ओके। चारों ओर चलने की, साइकिलिंग करने की ट्रैक्स भरे पड़े हुए हैं। और ये हम किधर जा रहे हैं अभी? ओके। तो ये है एक गार्डन कॉटेज रूम। वर्लपूल कॉटेज है, ये एक जाकुजी कॉटेज है, एक रेसिडेंशियल स्वीट है। ये गार्डन कॉटेज है, आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको बस एक बेडरूम मिलेंगे, और इधर एक क्लोजेट है, वॉर्डरोब्स, और ये आपके वॉशरूम है। काफ़ी स्पेशियस होते हैं इनके वॉशरूम्स। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी के रूम्स है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो लाइब्रेरी है, और ऊपर वाला जो रूम है वो कॉरपोरेट मीटिंग्स के लिए दिया जाता है। यहाँ पे इंडोर गेम्स भी है, कैरम बोर्ड दिख रहा है मुझे, और लाइब्रेरी है। ये इनका स्विमिंग पूल है। टाइमिंग क्या है स्विमिंग पूल का? कोई टाइमिंग नहीं। अच्छा, 24/7। देखिए, ये बोर्ड आपको कुछ झलक दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। एक रिफ्लॉक्सिलॉजी ट्रैक है, एक स्विमिंग पूल तो आपने देख लिया, लाइब्रेरी जो कि शांति महल मंडल है देख लिया आपने, वो स्विमिंग पूल के साइड में आपको एम्फी थिएटर दिख गया, और वेलनेस रिसेप्शन बोल के कुछ है जो अभी देखना बाकी है। और ये है इनका वो ट्रैक, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रैक, ऐसे मियंडरिंग होके जाता है। सो इनका मानना है कि ऐसे वाले ट्रैक में चलने से आपके जो फीट है उसमें कई तरीके का प्रेशर आप फील कर सकते हो, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे, और इससे आपकी काफ़ी सारे हीलिंग होंगे। जैसे आपके सर्कुलेटरी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो बॉडी के नेचुरल बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाएंगे। ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। इंटरेस्टिंग है। ओके, आपके सामने है वेलनेस रिसेप्शन, जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, वेलनेस प्रोग्राम्स, वेट मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप कहीं भी एनरोल कर सकते हो, एज वेल एज आप इधर आ सकते हो कोई रिलैक्सिंग स्पा के लिए, जो इनमें से कुछ रूम में हो सकते हैं। आपको एक झलक दिखा देते हैं इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे। ये आज की है, योगा है, लाइफ टॉक है, स्ट्रेचिंग है, कुछ साउंड हीलिंग बोल के है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन प्रोग्राम्स है। ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इधर चलते रहते हैं, तो आपको एनरोल करनी पड़ेगी। तो ये है इनका प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये प्रॉपर्टी में एक ही है। अभी चलते हैं इधर की रेस्टोरेंट चेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ की ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए फटाफट अंदर जाते हैं और दिखाते हैं। तो ये है इनका रेस्टोरेंट।
आप यहाँ पे अगर रहोगे तो यहाँ पे रहने का जो पैकेज है उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड है। और इनका एक ही रेस्टोरेंट है जो कि ये है। ये अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट है और बाहर भी आप बैठ सकते हो। और ये है हमारा गार्डन स्वीट कॉटेज का आउटसाइड एरिया। यहाँ पे आपको बैठने की 2 चेयर, कॉफ़ी टेबल मिलेगा और एक लॉन भी है। तो पेट के साथ आए हो तो क्रियाक्रम इधर ही करा सकते हो। और ये है डोर। Okay, so let's give you a room tour. Here they have a total of 31 cottages, and we have been told that all cottages provide the similar facilities and amenities. What you see behind me is the door to this room, obviously. And as you enter, every cottage has 2 rooms. It comes with a living space, as you can see behind me. So you have the TV, the tabletop, you have a study table which is a pretty big one, and you have a 3-seater sofa and a 1-seater chair, right? And the space is pretty spacious because we also have Angel with us, and she actually has an ample space to lounge and roam around, right? So pretty spacious living room, and the living room leads to the bedroom. Let me show you. Come on in. There you go. This is the bedroom. It comes with a bed, a king size one pretty much. You get 2 bedside table and a suitcase rack. That's all that you get. It's a very minimalistic room. You do not get any cupboards or any other shelves, stops over here, because like you saw in the other room, the living room has a pretty big study table, sofa, lounger, everything. So this is your minimalistic room. However, it's pretty spacious. Pretty spacious for a family of 3 people like me, Samrat, Muffin, to stay here, as well as Angel to lounge around, play around. So pretty spacious, and even the washroom that comes along with this kind of room is also pretty spacious and pretty neat. So this is the door to the washroom, but you can see that it is pretty transparent. So something that I'm not happy about, but it is what it is. So as you enter in the washroom, you get a good space, closet space. It comes with a cupboard, and a lot of shelves are there. It's a usual cupboard that you get. And then you have the wash basin. There are a couple of racks over here. You can store your stuff over there. And then you have 2 separate cubicles for your washroom needs as well as your bathing needs. And yeah, they provide all the toiletries that you usually get in these kind of properties. So yeah, that's a quick view of the washroom. That's a quick wrap on the room tour. तो प्रोज एंड कॉन सेगमेंट पे आते हैं। तो प्रोज के बारे में बात करते हैं। विवेदा वेलनेस रिसोर्ट एक 5 स्टार पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है नासिक की। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी प्रोज है कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, वो भी पेट फ्रेंडली है। नासिक से अराउंड 40 एपी सेंटर ऑफ नासिक से अराउंड 45 मिनट्स की दूरी में है। 5 स्टार रिसोर्ट की जो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ है सब आपको मिल जाएगी। लैंडस्केपिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आपको एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए बहुत सारे जगह मिल जाएंगे। वेट मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कुछ भी आप कराना चाहते हो, एक वीकेंड गेट अवे चाहते हो तो यहाँ पे आके आप रह सकते हो, वो सब करा सकते हो। अपने पेट के साथ, फैमिली के साथ आ सकते हो। यहाँ के स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है, हॉस्पिटेबल है, और क्या चाहिए। तो कॉन्स पे आते हैं। काफ़ी सारे कॉन्स है इस प्रॉपर्टी के, तो धीरे धीरे बताते हैं आपको। तो पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टी के लोकेशन को लेके। जैसे मैंने प्रोज में कहा कि नासिक के एपिसेंटर से 45 किलोमीटर्स की दूरी में है। तो अगर ये जगह आपके वेकेशन के लिए है तो नासिक के कहीं भी जगह पे आप जाओगे तो डिस्टेंस काफ़ी रहेगा आपको वापस आने में। अगर आप फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग के लिए ये जगह पे नहीं आ रहे हो, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आपको कोई भी थेरेपी या हीलिंग नहीं चाहिए, तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप ये रिसोर्ट पे ना आए। वैसे तो ये पेट फ्रेंडली है, लेकिन बताते हैं कि क्यों आपको इधर नहीं आना। सबसे बड़ी कौन है खाना।
यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है जो आपको सात्विक खाना सर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सात्विक खाना, जिसका मतलब है वेज खाना जो कि नॉन स्पाइसी है, नॉन ऑयली है। वैसे सेहत के लिए तो बहुत अच्छे है, लेकिन उसके लिए तो आप घर पे खाना खाओ ना, आपको घूमने के लिए रिसोर्ट में आके क्यों रहना है, अनलेस आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए तो वो अलग बात है। वेज खाने से हमको कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वेज खाने में भी कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट। तो पॉइंट ये नहीं है कि ये वेज सर्व करते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये सात्विक खाना सर्व करते हैं। मतलब अगर आप पनीर मंचूरियन, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, गोभी मंचूरियन और ऐसे बहुत खूब सारे मज़ेदार और लाजवाब वेज डेलिकेसीज ढूंढ रहे हो, ये जगह आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको ब्रेकफास्ट में चाय कॉफ़ी भी नहीं मिलते, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कोई भी इंडियन जो है उसके सुबह की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक होते हैं चाय। कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी नहीं मिलती है भाई साहब, नहीं मिलती, आपको बाहर जाके पीनी पड़ेगी। तो हम लोग, और हमारा तो ये नौबत आ गया था कि हम ब्रेकफास्ट ही इधर करना बंद कर दिए, हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करके आए। तो खाना सबसे बड़ी कॉन्स। दूसरी है कि यहाँ वो रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है वो अदरवाइज तो ठीक है, फ्रेंडली है, वार्म है, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई साहब एक सूप लेके थोड़ा दोगे, थोड़ा उधर से वो लेके दोगे, तो वो आपको याद दिला देंगे कि भाई साहब ये सेल्फ सर्व है, आप खुद ही जाके लेके आओ, हम तो नहीं कर सकते। उनका काम सिर्फ है, अगर आप रोटी वोटी मंगवा रहे हो तो वो किचन से लाके देंगे और टेबल क्लीन कर देंगे और पानी देंगे, बस उतना ही। अभी रूम्स पे आते हैं। बेडरूम है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही सूटकेस का रैक है, 10 सूटकेसेस है। थैंक गॉड कि ये स्वीट लिया हमने तो वो फिट हो गया, लेकिन सूटकेस का रैक सिर्फ एक ही है भाई साहब, और एक कबर्ड है जो कि वॉशरूम में है। तो वी रेकमेंड कि थोड़े सूटकेस के रैक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, स्टोरेज स्पेसेस बहुत कम है इधर। दूसरी बात है कि जो लिविंग रूम सोफा के लिनेंस है वो डर्टी है। एक 5 स्टार रिसोर्ट, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। और जो वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम की जो दरवाजे हैं भाई साहब, 6 फुट की दरवाजे में सिर्फ 2 फुट आपकी कवर्ड है, ओपेक है, बाकी सब ग्लास है, बाहर से अंदर से सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये एक्सपीरियंस जिसको पसंद है क्या बात है, लेकिन फैमिली, हम लोगों के फैमिली के लिए भाई ये तो खैर। जो बेदिंग एरिया है, ठीक है, वहाँ पे उनको ऑब्वियसली 5 स्टार होटल्स में जैसे बेदिंग सोप, शैम्पूज दिया जाता है, यहाँ पे भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे हो सकता है ना कि आप वो ब्रांड के सोप या शैम्पू यूज़ करना नहीं चाहते, आपके खुद की शैम्पू सोप आपके रहेंगे, राइट। भाई साहब कोई रैक ही नहीं है बेदिंग एरिया में। हवा में रखोगे आप अपने चीज़, किधर रखोगे? तो आपको मांग के लेना पड़ेगा कि भाई एक बेदिंग स्टूल दो, कुछ दो, कहीं पे तो हम सामान रखें, ठीक है। और आप इनसे टॉवल और कुछ भी मांगोगे ये आपको दे देंगे, लेकिन शक्ल तो ऐसे बनाएंगे कि जैसे किडनी बेच के देना पड़ रहा है। मतलब ठीक है, वेलनेस रिसोर्ट है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सस्टेनेबिलिटी इसका है। और पानी की बात किया जाए तो ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉटल पानी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये लोग रिसाइकिल वाटर पे विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग आपको विदार के रिव्यू में बताए थे, ये वैसे वाली सिचुएशन है। ये आपको बॉटल्ड RO वाटर देंगे, ग्लास बॉटल वाटर। ये बस इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, टू ईच इज ओन, आपको जैसे पसंद आप उस हिसाब से तैयारी करके इधर आए। द रीज़न हम लोग ये सब बता रहे हैं क्योंकि भाई ये एक्सपेंसिव रिसोर्ट है, सस्ते में तो आते नहीं है, ठीक है। तो इतने एक्सपेंसिव रिसोर्ट में अगर आप रह रहे हो और आपको कुछ बेसिक चीज़ जैसे खाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, वो अगर आपको ठीक से ना मिले, आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ है वो अगर आपको ठीक से ना मिले, तो भाई देख लो, मतलब हमसे तो नहीं हो पाया। टू द एक्सटेंट कि हमारा 2 दिन नासिक का रहने का प्लान था, हम 1 दिन रह के भाग रहे यहाँ से। नासिक से हमें कोई पड़े नहीं है, हम वी जस्ट लव्ड नासिक, वो आप हमारे व्लॉग में देखे होंगे। लेकिन ये रिसोर्ट पे हमसे ना हो पाएगा रहना, तो इसीलिए हम लोग जा रहे। आप अगर बीमार नहीं हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यहाँ पे भाई साहब मत आओ। आप अगर सोच रहे हो कि नासिक में पेट फ्रेंडली ऑप्शंस फिर छूट गया क्या हाथ से, अरे नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपके पास आइबिस है, आपके पास ताज गेटवे है, ग्रेप काउंटी है, सूला है, बहुत सारे ऑप्शंस है नासिक में, अच्छे वाले ऑप्शंस है, पेट फ्रेंडली ऑप्शंस है। आप आराम से मजे से उधर रह सकते हो।
तो हमने बता दिया हमारा प्रोज और कॉन्स और हमारे नज़रिए से ये रिसोर्ट कैसा है, बाकी आपकी मर्जी। चीज़ हमें बहुत ही ख़राब लगा वो है कि उनके रिसेप्शन में एक लेडी थी, पता नहीं उनका रोल क्या था इधर। जब हम आए तो हमको पता चला कि ये वेज है, फिर कुछ चीज़ हमको पहले दिन ही पता चल गया चेक इन के टाइम पे। तो मेरे बेटे जो कि सिर्फ 10 साल के हैं वो थोड़ी अपसेट हो गए थे और हम लोग उसको समझा रहे थे कि भाई ठीक है, जो भी है सो भी है, हमको थोड़ा एडजस्ट करके करना पड़ेगा। तो वो लेडी हमारे डिस्कशन में घुस गई अनवांटेड पर्सन की तरह। ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो अचानक से अनाउंस कर दिया और मेरे बच्चे ने ऐसे ही बातों बातों में बोल रहा था क्यों उनको ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं भी मजाक से उसको बोल रही थी कि ठीक है बेटा, तुम एक सजेशन की लिस्ट बना के इनको दे देना। हम लोगों के बीच बात हो रहे थे, वो लेडी बीच में आके बोलने लगी, हाँ सजेशंस तो कुछ भी दे सकते हो, चेंजेस कुछ नहीं होने वाले। तो भाई ये वीडियो तो ऑब्वियसली विवेरा रिसोर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया सजेशंस कुछ भी दो, हम तो चेंज नहीं कर सकते। हमको बहुत ही बुरा लगा कि वेलनेस रिसोर्ट तो ये पहले ही तो मेंटल वेलबिंग के ऊपर बोझ हो गया। अगर कोई आके ऐसे सुनेंगे कि भाई मेरे बात ही सुनने के लिए कोई नहीं है, तो और ये लोग दावी करते हैं और कि हम लोग मेंटल वेलबिंग क्योर करते हैं, तो इसमें मेरे को डिस्कनेक्ट लगा। एनीवेज, तो ये है हमारी बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ विवेदा वेलनेस रिसोर्ट।